एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रिवीजन एंड प्रैक्टिस का सेकेंड डे। एंड आज के एमसीक्यू बेस्ड हैं दुर्खीम, वेबर एंड मार्क्स पे, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे विश्वास, अनुष्ठान, पूंजीवाद वगैरह से रिलेटेड एमसीक्यू, जो कि आपके यूनिट 10 से रिलेटेड है। काफ़ी यूजफुल है, तो वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू, जो कि बेस्ड हैं इग्नू पे। ठीक है, इग्नू का जो कंटेंट है उससे लिए हैं मैंने ये एमसीक्यूज़। तो सबसे पहले, जैसा कि हमारा रूल चल रहा था एमसीक्यू सीरीज़ का, कि आपको पहले मैं क्वेश्चंस बताऊंगी। जैसे क्लास में आपको मॉक टेस्ट देना होता है, सेम टू सेम वैसे ही करना है। पहले मैं आपको एमसीक्यू दूंगी, एमसीक्यू के बाद में फिर मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेनेशन के साथ में आंसर बताऊंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स सामाजिक वर्गों का आधार क्या होता है? मार्क्स के अनुसार जो सोशल क्लास है, जो सामाजिक वर्ग हैं, उनका आधार क्या होता है? परिस्थिति, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, सामाजिक एकता या फिर श्रम विभाजन। तो मार्क्स ने सामाजिक वर्गों का आधार किसको माना है? फिर से देख लीजिए, परिस्थिति, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, सामाजिक एकता, श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सापेक्षवादी इतिहासकार कहा जाता है जिसने सामाजिक संबंधों और विचारों को आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखा? कौन से हैं जिनको सापेक्षवादी इतिहासकार कहा जाएगा, जिन्होंने सामाजिक संबंधों और विचारों को आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखा? ऑप्शन दुर्खीम, कॉम्ट, वेबर एंड मार्क्स। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम, मार्क्स के अनुसार दर्शन के द्वारा दुनिया को परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन है प्रैक्सिस, अलगाव, अप्रतिमानता या अतिरिक्त मूल्य। प्रैक्सिस, अलगाव, अप्रतिमानता या अतिरिक्त मूल्य। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति और समाज के अस्तित्व की व्याख्या करते हुए किसने समाज को स्वतः उत्पन्न माना है? सुई जेनेरियस किसने कहा? सोसाइटी सुई जेनेरियस है, ऐसा किसका मानना था? दुर्खीम, मीड, स्पेंसर या फिर गॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक तथ्यों के संबंध में क्या सही नहीं है? सोशल फैक्ट के संबंध में कौन सी बात सत्य नहीं है? सोशल फैक्ट बाध्यकारी होते हैं, इनमें बाह्यता होती है, ये सामान्य होते हैं, व्यक्ति जब चाहे इन्हें बदल सकता है। क्या चीज सही नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों का निर्धारण होता है उनके प्रकारात्मक उपयोगिता से, उनकी बाध्यता से, उनके सामाजिक होने से, उनके धार्मिक होने से। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के कार्य उसके मूल्यों से प्रभावित होते हैं, यह विचार किस समाजशास्त्री का है? दुर्खीम का, वेबर का, हैबरमास का या फिर हीगल का? तो ये किसका कथन है कि व्यक्ति के कार्य उसके मूल्यों से प्रभावित होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्स्टेहन मेथड, इसमें क्या होता है? कर्ता की व्यक्तिगत भावनाओं और परिस्थिति के द्वारा अध्ययन होता है, घटना का उसी रूप में वर्णन जैसे कि वो है, घटना का अपने अनुसार वर्णन, घटना का वर्णन समाज के दृष्टिकोण से। तो वर्स्टेहन मेथड में क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की परिभाषा उन समान गुणों के संदर्भ में ही की जा सकती है जो हर धर्म में पाए जाते हैं। धर्म की यह परिभाषा किसकी है? दुर्खीम की, वेबर की, मार्क्स की या फिर ब्राउन की? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक विश्वास होते हैं सामूहिक प्रतिनिधान का रूप, सामूहिक एकता का रूप, सामूहिक दंड का रूप, इनमें से कोई नहीं। धार्मिक विश्वास क्या होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक अनुष्ठान समाज द्वारा स्थापित वे क्रियाएं हैं जो इन विश्वासों से प्रभावित होती हैं, ये किसने कहा? धार्मिक अनुष्ठानों को समाज द्वारा स्थापित क्रियाएं जो कि विश्वासों से प्रभावित होती हैं, ऐसा किसने माना? वेबर, एवांस प्रिचार्ड, दुर्खीम, मेलिनोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक अनुष्ठान के संबंध में असत्य कथन है, ये सामाजिक प्रतिनिधानों से प्रभावित होते हैं, ये व्यक्तिगत व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं, ये सकारात्मक तथा नकारात्मक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खीम के अनुसार धार्मिक समुदाय है नैतिक समूह, किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में रहता है,
सामाजिक एकता में बाधक होते हैं या फिर शोषण का आधार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए धार्मिक विचारों का विश्लेषण किया। मार्क्स ने, वेबर ने, दुर्खीम ने या फिर मार्शल मॉस ने? किसने किया था? लास्ट क्वेश्चन है, धार्मिक विचारों की तार्किकता पूंजीवाद का आधार है, ये किसकी कृतियों में स्पष्ट होता है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मैक्स मुलर या फिर जॉर्ज सिमल? तो अब देखते हैं आंसर्स एंड इनके एक्सप्लेनेशंस कि कैसे ये सही हैं। तो इसके साथ में क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, साथ ही साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू मार्क्स सामाजिक वर्गों का आधार क्या होता है? तो सामाजिक वर्गों का आधार अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछता है तो वो होगा उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पर 2 वर्ग बताए थे। ठीक है, एक जो कि सब कुछ जिसके पास होता है, हैव्स, और एक होता है जिनके पास कुछ नहीं होता है, यानी हैव्स नॉट। एक होता है शोषक वर्ग, एक होता है शोषित वर्ग। पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें एक होता है पूंजीपति वर्ग, एक होता है सर्वहारा वर्ग, बुर्जुआ और सर्वहारा। ठीक है, तो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पर इन्होंने 2 प्रकार के वर्ग बताए, एक शोषक होता है और एक जो कि शोषित होता है, और इसके आधार पर इन्होंने 5 युग बताए थे। 5 युगों में जो साम्यवादी युग था उसमें सिर्फ नहीं होते हैं, बाकी सभी में ये 2 वर्ग पाए जाते हैं उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पर। अब वहीं पे अगर हम वेबर की बात करें तो वेबर ने बताया था परिस्थिति के आधार पर। ठीक है, सामाजिक परिस्थिति सामाजिक वर्गों का आधार होती है, जो हमारी प्रतिष्ठा है। और सामाजिक एकता की बात कौन करता है? फिर वो आपके दुर्खीम हो जाएंगे। श्रम विभाजन की बात भी दुर्खीम ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सापेक्षवादी इतिहासकार कहा जाता है? जो सापेक्षवादी मतलब कि किसी सापेक्ष में, किसी संदर्भ में चीज़ को लेना, किसी संदर्भ में सारी चीज़ों को रख करके। तो एक ही सापेक्ष कौन सा था? आर्थिक परिप्रेक्ष्य, और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ही सब कुछ बता दिया था आपके कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने बताया था, राइट आंसर है ये 4th। कार्ल मार्क्स ने क्या बताया कि हमारे पास जो जैसे भी उत्पादन प्रणाली होगी, उस युग की जैसी उत्पादन प्रणाली होगी, आर्थिक संबंध जैसे होंगे वैसा ही समाज हो जाएगा, वैसे ही सामाजिक संबंध हो जाएंगे। तो इन्होंने आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ही सारी व्यवस्था उसका विवेचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मार्क्स के अनुसार दर्शन को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स सबसे ज़्यादा मार्क्स ने इंपॉर्टेंस दी थी प्रैक्सिस को। मतलब कि जब हम दर्शन को क्रांतिकारी विचारों में क्रियान्वित करते हैं, प्रैक्सिस का मतलब होता है कि हम उसको एक्ट में लाएं, उसको जब हम क्रांतिकारी विचारों में क्रियान्वित करते हैं। दर्शन का मतलब हमने थ्योरी तो पढ़ ली कि हाँ पूंजीपति लोग हमारा शोषण करते हैं, हमें इनके अगेंस्ट जाना चाहिए, तो पढ़ पढ़ के तो कुछ नहीं होता है ना, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे, दर्शन को प्रैक्टिस में लाएंगे, तब दुनिया परिवर्तित हो सकती है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंस इन्होंने दी थी प्रैक्टिस को। इसके बाद ये चीज़ें भी समझा देती हूँ शॉर्ट में, जल्दी जल्दी। अलगाव को इन्होंने बताया था कि जब पूंजीवादी जो उत्पादन प्रणाली है उसमें व्यक्ति सभी से अलग हो जाता है, स्वयं से भी अलग हो जाता है, सिर्फ अपने परिवार से अलग नहीं हो पाता है, वो उत्पादन प्रणाली से अलग हो जाता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग उत्पादन करते हैं, उत्पादन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। वो उत्पादित वस्तु से अलग हो जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता है किसको खरीदी जाएगी, किसको बेची जाएगी। जो उसके साथ वाले उसके श्रेणी के मजदूर होते हैं उनसे अलग हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, वो सोचता है कि ये हमको पीछे छोड़ देंगे तो हमको इनसे आगे जाना है। तो सभी से अलग हो जाता है, खुद से भी अलग हो जाता है, क्योंकि खुद को वो समझता है कि मैं तो एक बिक्री के लिए वस्तु हूँ, तो खुद से भी अलग हो जाता है। अप्रतिमानता, ये आपका था दुर्खीम का, कि जब हम नियमों को बिल्कुल नहीं मानते हैं, नियम विहीनता टाइप का। अतिरिक्त मूल्य, ये मार्क्स का था। अतिरिक्त मूल्य में इन्होंने बताया था कि जैसे किसी वस्तु का जो लागत मूल्य है वो है 100 रुपये और जो बिक्री मूल्य है वो है 200 रुपये। तो 100 से 200 के बीच में जो 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जो मार्जिन है, जो उसका लाभ है,
वो किस वजह से वो लाभ मिला, क्योंकि जो श्रमिक है उसने अपना श्रम उसमें लगाया। तो वो जो लाभ था वो किसको मिलना चाहिए था, श्रमिक को, लेकिन वो अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति अपने पास रख लेते हैं, श्रमिकों को झूठी चेतना देते हैं, मिथ्या चेतना देते हैं कि तुम्हारी किस्मत ही ऐसी थी इसलिए तुम गरीब हो। ठीक है, तो ये अतिरिक्त मूल्य ही एक तरीके से शोषण करने का एक तरीका था, जिसमें आधार बनता था धर्म। धर्म के आधार पर ये इनको भ्रमित कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति और समाज के अस्तित्व की व्याख्या करते हुए किसने समाज को सुई जेनेरियस माना। तो समाज को सुई जेनेरियस माना था आपके दुर्खिम ने। दुर्खिम ने कहा था कि समाज स्वतः ही उत्पन्न होता है, समाज का निर्माण किसी ने नहीं किया है, आदि अनादि समय से ही समाज चला आ रहा है, खुद से ही समाज का निर्माण हुआ है, व्यक्ति समाज से बना है, ना कि व्यक्ति ने समाज को बनाया। तो समाज का उद्भव खुद में ही हुआ है, समाज अपने आप में ही सर्वोपरि है। इन्होंने यहाँ तक ही कह दिया था कि समाज ही वास्तविक देवता है, हम जिस भी भगवान की पूजा करते हैं वो समाज का ही एक रूप होता है, क्योंकि टोटम जो है वो समाज से ही निर्मित होता है। सामाजिक जो चेतना है सामूहिक प्रतिनिधान का ही एक रूप होता है। सामाजिक तथ्यों के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। तो सामाजिक तथ्य बाध्यकारी होते हैं, बिल्कुल सही है। इनमें वाह्यता का गुण होता है, ये भी सही है। ये सामान्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन व्यक्ति जब चाहे इन्हें बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति इन्हें तभी तक बदल सकता है जब तक ये व्यक्ति के विचार होते हैं। जैसे ही सामाजिक तथ्यों में परिवर्तित हुए, इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बाध्यकारी होते हैं। इनको बदलने की कोशिश करोगे तो सोसाइटी आपको पनिशमेंट देगी, आपको दंडित करेगी। तो दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों का निर्धारण होता है, जो सोशल फैक्ट होते हैं उनका निर्धारण कैसे होता है। क्यों सोशल फैक्ट को लोग मानते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें बाध्यता होती है, वो सामाजिक होते हैं, उनमें धार्मिक होने की प्रकृति होती है? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है सामाजिक तथ्यों में? क्योंकि उनकी प्रकार्यात्मक उपयोगिता होती है। जैसे सोशल फैक्ट है धर्म, तो धर्म क्यों बना हुआ है? क्योंकि धर्म कुछ ऐसे काम करता है जो कि सोसाइटी को बनाए रखने में योगदान देते हैं। तो हर एक सोशल फैक्ट की प्रकार्यात्मक उपयोगिता होती है। दुर्खिम का जो सबसे इंपॉर्टेंट योगदान ही है वो है प्रकार्यात्मक विश्लेषण। तो इन्होंने बताया कि सोशल फैक्ट इसीलिए है क्योंकि वो समाज को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। चाहे वो धर्म हो, चाहे कोई भी सामाजिक तथ्य है, वो तभी तक है जब तक वो समाज को बनाए रखने में अपना योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्यक्ति के कार्य और उसके मूल्यों से प्रभावित होते हुए ये किसने बोला था कि जो उसके कार्य हैं वो उसके मूल्यों से प्रभावित होते हैं। तो मूल्य प्रासंगिकता की बात की थी आपके वेबर ने, और वेबर ने कहा था कि हम कोई भी काम करें वो हमारा मूल्य विमुक्त नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि जो समाजशास्त्री हैं, जो वैज्ञानिक है, वो भी अपने मूल्य अपने अध्ययनों में डाल देते हैं। तो मूल्य विमुक्त नहीं हो सकता, इसीलिए मूल्य प्रासंगिकता की बात इन्होंने की थी। वर्स्टेहन मेथड क्या होता है? तो वर्स्टेहन मेथड में क्या होता है कि हम कर्ता की व्यक्तिगत भावनाओं और परिस्थिति के द्वारा अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी घटना हो गई तो हम ये नहीं सोचते हैं कि क्या वैज्ञानिक है क्या अवैज्ञानिक है, हम ये देखते हैं कि जिसने वो काम किया उसकी परिस्थितियाँ क्या थी, उसकी भावनाएं क्या थी, ये समझने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से आप कह लो कि इसको इम्पैथी का मतलब कि जैसे मुझे समझना है कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो मैं खुद को आपकी जगह पे रख करके देखूं कि आखिर क्या रीज़न है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो ये हो गया इम्पैथी के द्वारा। तो वर्स्टेहन में कर्ता की व्यक्तिगत भावनाएं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि धर्म की परिभाषा किसने दी थी कि उन समान गुणों के संदर्भ में जो कि धर्म में पाए जाते हैं, हर एक धर्म में पाए जाते हैं, ऐसे गुण जो कि हर एक धर्म में पाए जाते हैं, ये किसने कहा था? तो ये जो कथन है ये था आपका दुर्खिम का कि ऐसे गुण जो कि हर एक धर्म में पाए जाते हैं वही धर्म है। तो ये दुर्खिम ने कहा था कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि हर एक रिलीजन में पाए जाते हैं। धार्मिक विश्वास क्या होते हैं? तो जो धार्मिक विश्वास होते हैं ये एक तरीके से सामूहिक प्रतिनिधानों का रूप होते हैं। इनमें सोशल कॉन्शियसनेस होती है, सामूहिक चेतना का भाव होता है, तभी ये समाज में रह पाते हैं, इनको लोग मानते हैं। धार्मिक विश्वास सामूहिक प्रतिनिधानों का रूप होते हैं।
धार्मिक अनुष्ठान समाज द्वारा स्थापित हुए क्रियाएं जो कि इन विश्वासों से प्रभावित होती हैं। ये किसने कहा था? तो धार्मिक अनुष्ठानों को समाज द्वारा स्थापित क्रियाएं माना जो कि विश्वासों से निर्मित होती हैं। तो ये माना था आपके दुर्खिम ने कि पहले विश्वास होता है, फिर उन्हीं विश्वास के आधार पर हम एक्ट करते हैं। तो पहले हमारा आ गया बिलीफ, हमने किसी चीज़ में भरोसा किया कि सपोज दैट हमने मान लिया कि भगवान जी हैं, तो पहले आया बिलीफ, फिर हमने किया एक्ट यानी कि क्रियाएं। तो वो जो एक्ट कर रहे हैं वही हो गया हमारा अनुष्ठान, वो सोसाइटी ने मान्यता दे दी, वो सामाजिक अनुष्ठान बन गया। ठीक है, तो ये था दुर्खिम का। अगला क्वेश्चन था धार्मिक अनुष्ठान के संबंध में गलत चीज़ क्या है? तो इसमें से कौन सा है जो कि असत्य है? तो धार्मिक अनुष्ठान सामाजिक प्रतिनिधानों से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो सामाजिक विश्वास हैं, जो धार्मिक विश्वास हैं, वो सामाजिक प्रतिनिधानों का रूप है। दूसरा था कि व्यक्तिगत व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। तो धार्मिक अनुष्ठान हमें बताते हैं कि हमें कैसा कैसा काम करना चाहिए किस टाइम पे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, मार्गदर्शन करते हैं। ये सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। तो कुछ अनुष्ठान धार्मिक मतलब हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ें लाते हैं, कुछ नेगेटिव में कि हमें ये नहीं करना है, कुछ बताते हैं कि हमें ये करना है। तो सकारात्मक भी हो गए, नकारात्मक भी। तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो फोर्थ आंसर इसका राइट है, ये फोर्थ वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों सही थे। दुर्खिम के अनुसार धार्मिक समुदाय क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दुर्खिम जो धार्मिक समुदाय हैं उनको इन्होंने नैतिक समूह माना। धार्मिक समुदाय नैतिकता के आधार पर बंधे रहते हैं, इसीलिए इन्होंने इनको नैतिक समूह माना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए धार्मिक विचारों का विश्लेषण किसने किया था? तो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड का यूज़ फर्स्ट ये किया था आपके वेबर ने, और इसमें धार्मिक विचारों का विश्लेषण करते हुए इन्होंने बताया था कि धार्मिक विचार ही परिवर्तन का आधार होते हैं। जिस तरीके के हमारे विचार होंगे, हमारी विचार पद्धति जैसी होगी, हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी व्यवस्थाएं वैसी ही हो जाएंगी। तो इन्होंने विचार पद्धति, धार्मिक विचारों को, धार्मिक विश्वासों को बहुत अधिक महत्व दिया था। धार्मिक विचारों की तार्किकता पूंजीवाद का आधार है। मतलब कि अगर हमारे धार्मिक विचार तार्किक हैं, उनमें लॉजिक है, वो लॉजिकल चीज़ें बोलते हैं, तो वहाँ पर पूंजीवाद आएगा। ये बताया था मैक्स वेबर ने। इन्होंने 6 महान धर्मों का अध्ययन किया था विश्व के, और कंपैरेटिवली ऐतिहासिक तौर पे उनका अध्ययन करके बताया कि जैसे आपका प्रोटेस्टेंट धर्म है, ईसाई धर्म में, तो प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसे आचार थे जिनकी वजह से वहाँ पे पूंजीवाद आया, जबकि हिंदू, जैन, बौद्ध वगैरह में ये सारी चीज़ें, कन्फ्यूशियस धर्म में ये सब नहीं था। प्रोटेस्टेंट धर्म में क्या बोलते थे कि एक पैसा बचाना है, एक पैसा कमाना है, पूंजी ही मतलब कि पूंजी को बनाओ आप, समय ही धन होता है, टाइम को वेस्ट ना करो। तो कुछ ऐसे आचार विचार थे जिनकी वजह से वहाँ पे पूंजीवाद आया। तो प्रोटेस्टेंट जो धर्म के एथिक्स थे वही पूंजीवाद की आत्मा है। तो अगर हमारे धार्मिक विचारों में तार्किकता है तो वहाँ पे पूंजीवाद आएगा। तो ये वेबर ने कहा था। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंस से थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे, तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को हेल्प हो सकती है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप न्यू हैं और आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, तो आपको ऐसी वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड अपने JRF की तरफ बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।